तो मूवी के स्टार्टिंग में हम ब्रैड को देखते हैं जो कि एक पायलट था। उसकी फ़्लाइट जल्दी ही उड़ने वाली थी, तो वो जल्दी जल्दी में जाते हुए अपने बेटी से भी बातें कर रहा होता है। वो अपने बेटी से कहता है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलूँगा। उसकी बात सुनकर उसकी बेटी भी खुश हो जाती है। उसके बाद वो प्लेन में आकर अपने दूसरे पायलट से मिलता है और उससे भी बातें करने लगता है। पर तभी उसे एक ऑफिसर बाहर बुलाता है। वो ऑफिसर ब्रैड को बताता है कि एक इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना होगा जिसका नाम टोनी है। हमने सुना है कि तुम फ्लाइट उड़ाने में एक्सपीरियंस है, इसलिए हम ये काम तुम्हें दे रहे हैं। पर यह याद रखना कि यह कातिल बहुत ही खतरनाक है। ब्रैड भी इसके लिए मान जाता है। उसके बाद वो अपने साथियों से मिलता है। वो इस फ्लाइट के बारे में बातें करते हैं। तभी सारे लोग प्लेन में आ जाते हैं, तो ब्रैड प्लेन को हवा में उड़ाता है। काफ़ी देर प्लेन उड़ाने के बाद ब्रैड प्लेन को ऑटो पायलट मोड में छोड़कर अपने साथी से बातें करने लगता है। ब्रैड उसे बताता है कि मैं अपने बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इस फ्लाइट के बाद मैं उसे मिलने जाऊँगा। काफ़ी सफर तय करने के बाद अचानक ही मौसम खराब हो जाता है, तो ब्रैड सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। वो अपने प्लेन सेंटर में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर मौसम खराब होने की वजह से रेडियो भी काम नहीं कर रहे थे। तभी अचानक ही प्लेन को एक झटका लगता है, जिससे प्लेन एकदम से ही हिल जाता है। तो ब्रैड पीछे आकर देखता है कि सब लोग ठीक है या नहीं, पर पीछे सभी लोग ठीक होते हैं। तभी प्लेन को फिर से एक झटका लगने लगता है, जिससे ब्रैड गिर जाता है और उसके माथे पे चोट लग जाती है। पर ब्रैड खुद को संभाल कर फिर से केबिन में आ जाता है। दोनों भी मिलकर प्लेन को संभालने की कोशिश करने लगते हैं, पर अब प्लेन की हालत और भी खराब हो गई थी। तो ब्रैड अपने साथी से कहता है कि हमें प्लेन को नीचे उतारना होगा, क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन खराब हो सकता है। तो वो प्लेन को नीचे लेने लगते हैं, पर पीछे बैठे लोगों में से एक लेडी गलती कर देती है। वो अपनी सीट बेल्ट खोल देती है और उसे देखकर टोनी के साथ वाला ऑफिसर भी सीट बेल्ट खोल देता है। प्लेन फास्ट स्पीड से नीचे जा रहा होता है, जिसके कारण वो दोनों भी प्लेन के ऊपर वाले हिस्से से टकराकर उनकी मौत हो जाती है। यहाँ ब्रैड देखता है कि वो एक आइलैंड के ऊपर से जा रहे होते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि प्लेन को यही उतारना होगा। एक ठीक सी जगह देखकर वो प्लेन को उतार ही देता है। हालांकि उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, फिर भी उन्होंने किसी भी नुकसान के बिना प्लेन को उतार दिया था। इससे वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इधर प्लेन के मालिक को भी पता चल जाता है कि प्लेन कहीं गायब हो गया है। वो सभी लोगों को प्लेन से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पे एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि टोनी के साथ वाला ऑफिसर और एक लेडी मर गई है। ये सुनकर ब्रैड को दुख होता है, पर वो खुद को संभाल कर लोगों के पास जाता है। इधर लोगों को अभी भी पता ही नहीं होता है कि आखिर प्लेन को यहाँ पे क्यों उतारा है। तो ब्रैड सब लोगों को बताता है कि इमरजेंसी के कारण प्लेन को उतारा गया है, पर हम थोड़े से सुधार के बाद इसे उड़ा लेंगे। तब तक आप यही रहिए, हमारे पास खाना पीना सब है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर हम फिर से प्लेन के मालिक को देखते हैं, जो एक रेस्क्यू टीम से मिलता है, जिनका काम गुम हो गए लोगों को ढूंढ कर लाना होता है। प्लेन का मालिक उनसे कहता है कि हमारा एक प्लेन खो चुका है, तुम्हें उसे खोजना होगा, उसमें बहुत सारे लोग हैं। या हम ब्रैड को देखते हैं, जो प्लेन को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, पर उसे पता चलता है कि प्लेन में फ्यूल तो बहुत ही कम है, वो इसमें अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। वो ये सब बातें अपने दोस्त से भी बताता है, तो उसका दोस्त उसे नक्शा दिखाकर बताता है कि ये पूरा आइलैंड एक बुरे इंसान का है, जो यही अपने लोगों के साथ रहता है, और अगर उसे पता चला गया कि हम इस आइलैंड में हैं, तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ब्रैड उससे कहता है कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है कि हमें अपनी टीम से कांटेक्ट करना होगा, और वो हमें लेने के लिए किसी को भेजेंगे। वो सभी लोगों को बताता है कि रेडियो खराब होने की वजह से हमारा अपने टीम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं और टोनी आइलैंड के दूसरी तरफ जाकर रेडियो ढूंढेंगे और उनसे बात करके आपके लिए मदद भेजने के लिए कहेंगे। इसके बाद वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है और वो दोनों भी रेडियो खोजने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम उसी बुरे आदमी को देखते हैं जिसका ये आइलैंड होता है। उसके पास एक आदमी आकर उसे बताता है कि इस आइलैंड पर एक प्लेन उतरा है जिसमें बहुत सारे आदमी है। इस खबर के लिए वो बुरा आदमी उसे कुछ पैसे देता है और अपनी टीम को तैयार होने के लिए कहता है। इसका मतलब अब ये लोग उन्हें किडनैप करने के लिए जा रहे हैं। इधर ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है कि मैं एक मुजरिम हूँ, तो तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया और अब कहाँ ले जा रहे हो। ब्रैड उसे बताता है कि यहाँ पर एक बुरा आदमी रहता है और ये आइलैंड भी उसका है। अगर हमें वो आदमी दिखे तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर उनसे लड़ना होगा। ऐसा ही टोनी उसे और सवाल करता है,
पर आगे जाने पर एकदम से चुप हो जाता है। जब ब्रेड पीछे देखता है तो टोनी वहां से गायब हो चुका होता है। तो ब्रेड अकेला ही आगे निकल पड़ता है और तभी उसे एक बंद पड़ी फैक्ट्री दिखती है। तो वो जल्दी से उसके अंदर जाकर रेडियो ढूंढता है। किस्मत से वो रेडियो चालू भी होता है। तो वो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करता है और उन्हें उनकी सारी जानकारी दे देता है। पर आगे वाला इंसान उसकी बात सुन ही नहीं पाता। पर ब्रेड को एक ही आइडिया आता है। तो वो अपने बेटी को कॉल करता है, उसकी सारी जानकारी उसे दे देता है। वो उसे कहता है कि ये सारी जानकारी तुम मेरे ऑफिस में दे दो। तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर उसे मारने लगता है। पर ब्रेड किसी तरह से बचकर उसे ही मार देता है। पर उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई आ रहा है। तो वो छुप जाता है और देखता है कि वहाँ पे टोनी आया होता है। टोनी उसके बहुत सारे हथियार लाया होता है। टोनी ब्रेड को आवाज़ देता है। ब्रेड बाहर आ जाता है तो टोनी उसे कुछ गन्स दे देता है। उसके बाद वो दोनों फैक्ट्री से बाहर आने लगते हैं। पर रास्ते में उन्हें एक कैमरा दिखता है और जब वो कैमरा में देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो बुरा इंसान लोगों को किडनैप करता है और उनके घर वालों से उसके बदले में पैसे मांगता है। ये सब पता चलते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि प्लेन के पास वाले सभी लोग उनकी जान को खतरा है। तो वो जल्दी से वही पड़े हुए गाड़ी से लोगों की तरफ आने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते। तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज़ आती है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बचाने के लिए ही आया है। पर वहाँ पे वो गुंडे आए हुए होते। वो गुंडे वहाँ आते ही सब लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते और गोलियां भी चलाने लगते। इधर ब्रेड और टोनी भी गोलियों की आवाज़ सुन लेते। तभी प्राइवेट टीम का एक आदमी पायलट से सभी मुसाफिरों की लिस्ट मांगता है। तभी उस गैंग का हेड उसे पूछता है कि तुम्हारा दूसरा पायलट कहाँ पे। तो वो उसे बताता है कि वो किसी काम से जंगल में गया है। पर इसके दौरान एक औरत डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उससे वहीं पे मार देते हैं। टोनी और ब्रेड भी उन्हें देख रहे होते हैं। तो ब्रेड उसे बचाने के लिए जाने लगता है पर टोनी उसे पकड़ लेता है। इधर वो टीम सब लोगों को पकड़ कर ले जाती है पर वो हेड दो लोगों को यहीं पे रखता है ताकि वो प्लेन से सभी ज़रूरी चीज़ें ले सके और अगर ब्रेड वहाँ पे आए तो उसे भी मार दे। उनके जाने के बाद टोनी ब्रेड को छोड़ देता है। ब्रेड टोनी पर गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। पर टोनी उसे समझाता है कि वो एक पूरी टीम है, तुम अकेले वहाँ जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम दोनों उनका पीछा करके उन्हें ज़रूर छुड़ा लेंगे। अब वो वहाँ खड़े दो बुरे आदमियों को पकड़ लेते। ब्रेड उनसे पूछता है कि तुम्हारा हेड सब लोग मुसाफिरों को कहाँ ले गया है। तो वो आदमी बताता है कि यहाँ पे एक बंद पड़ी फैक्ट्री है, वो वही गए हुए। इधर ब्रेड के बेटी ने यहाँ की सारी जानकारी उसके ऑफिस में दे दी होती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक रेस्क्यू टीम वहाँ नहीं आएगी तब तक वहाँ पे पहले प्राइवेट टीम जाकर उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पे ब्रेड और टोनी उनका पीछा करते हुए उस फैक्ट्री के पास आ जाते। वो छुप कर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो प्राइवेट टीम सब लोगों को रिकॉर्डिंग कर रही होती है ताकि वो उनके घर वालों से पैसे की मांग कर सके। दूसरी तरफ प्लेन के मालिक ने भेजी हुई प्राइवेट टीम उनके प्लेन के पास पहुंच जाती है। वो सभी जगह चेक करती है फिर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। पर ब्रेड ने यहाँ से निकलने से पहले इनके लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ होता है जिससे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि सारे मुसाफिरों किडनैप हो गए और वो फैक्ट्री के पास है। यहाँ पे ब्रेड और टोनी लोगों के पास जाने लगते हैं। रास्ते में आने वाले सभी लोगों को वो दोनों छुपकर मार रहे होते। आखिरकार वो दोनों लोगों के रूम के पास आ जाते हैं। तो ब्रेड सबको वहां से बाहर लाता है और एक बस में बिठाकर उन्हें बताता है कि मैंने रेडियो से मदद मांगी है, वो लोग हमें बचाने के लिए आते ही होंगे, इसलिए आप सभी लोग यहाँ से प्लेन के पास चले जाओ। तभी वहाँ टोनी आकर ब्रेड से बताता है कि बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, हम ऐसे ही इन्हें यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे। ब्रेड एक प्लान बनाता है। वो टोनी को कहता है कि मैं सभी बुरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लूँगा, तब तुम सभी लोगों को यहाँ से ले जाना। ऐसा कहकर ब्रेड उस टीम के हेड के पास चला जाता है। वो उसे बताता है कि हमें बचाने के लिए लोग आने ही वाले हैं, तो अच्छा होगा कि तुम हम लोगों को छोड़ दो। पर उसकी बात सुनकर वो लोग उसे मारने लगते। वो हेड ब्रेड से कहता है मैं पैसों के बिना किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो उसे गन से मारने लगता है। पर तभी वहाँ पे प्राइवेट टीम आकर हमला कर देती है। वो लोग उनके बहुत सारे लोगों को मार देती है और ब्रेड को बचाकर वहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद बुरे लोगों का हेड देखता है कि उसके लोगों के साथ साथ उसका भाई भी मर गया है, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी तैयारी करो, यहाँ से अब कोई भी जिंदा बच के ना जाना पाए।
या ब्रेड उन लोगों से बातें करता है तो उसे पता चलता है कि ये बस एक प्राइवेट टीम है, रेस्क्यू टीम को आने में अभी काफी देर है। इससे ब्रेड थोड़ा परेशान हो जाता है, पर वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद वो लोग प्लेन के पास आ जाते हैं। अब ब्रेड सबको समझाता है कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर एक प्राइवेट टीम आ चुकी है। हालांकि रेस्क्यू टीम यहाँ आने में काफी देर है, इसलिए हम प्राइवेट टीम के मदद से प्लेन को शुरू करेंगे और यहाँ से उड़ाकर दूर जाएंगे, नहीं तो वो बुरे लोग फिर से यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद सभी मुसाफिर प्लेन में चढ़ने लगते हैं और ब्रेड प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। तभी वहाँ पे वो बुरे लोग आ जाते हैं, तो प्राइवेट टीम के लोग उन पर फायरिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। हालांकि यहाँ पर वो बुरे लोग तादाद में ज़्यादा थे, पर प्राइवेट टीम के पास भी उनसे अच्छी गन्स थी, इसलिए वो उनके बहुत सारे लोगों को मार देते। ब्रेड ने भी प्लेन को ठीक कर दिया था, तो वो प्राइवेट टीम के हेड से आकर बताता है कि मैं इस 5 मिनट में प्लेन को शुरू कर दूंगा, उसके बाद आप सभी लोग भी उसमें आ जाना। फिर वो टोनी से भी शुक्रिया कहता है, क्योंकि टोनी ने भी उसकी बहुत मदद की थी। उसके बाद वो गोलियों के बीच में होते हुए प्लेन में आ जाता है और प्लेन को शुरू करने लगता है। यहाँ टोनी के गन में गोलियां भी खत्म हो जाती है, तो वो प्राइवेट टीम के बैग्स में देखता है तो उसे उसमें बहुत सारे पैसे दिखते हैं। पर फिलहाल वो उस पैसे के बैग को छोड़कर दूसरे बैग में देखता है तो उसे गोलियां मिल जाती है। अब ब्रेड ने भी प्लेन को शुरू कर दिया था, तो प्राइवेट टीम के लोग भी एक एक करके उसमें चढ़ने लगते हैं। ब्रेड को प्लेन का ओनर बताता है कि तुम अभी प्लेन को उड़ाओ, मैं तुम्हें कोई सेफ जगह बता दूंगा ताकि तुम फिर से लैंड कर सको। यहाँ पर प्राइवेट टीम के सभी लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं, पर टोनी प्लेन में नहीं चढ़ता। वो वही पैसों से भरा बैग लेकर जाने लगता है। तभी वो बुरा आदमी प्लेन के आगे आकर रॉकेट लॉन्चर से प्लेन को तबाह करने की कोशिश करता है, पर उसे ऐसा करते हुए टोनी देख लेता है, तो वो फौरन उससे गन से शूट करता है, जिससे वो बुरा आदमी प्लेन पर रॉकेट लॉन्चर नहीं चला पाता। ये देखकर ब्रेड बहुत ही खुश हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को उड़ा देता है। प्लेन को उड़ता हुआ देखकर टोनी भी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। ब्रेड भी प्लेन को उड़ाते हुए उस आइलैंड से बाहर लाता है, तो प्लेन का मालिक उसे एक एयरपोर्ट का बताता है जो उनके सबसे करीब था। पर प्लेन फिर से एक बार झटका मारता है, तो ब्रेड फिर से इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है। वो एक जगह पे प्लेन उतारता है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बुरे लोगों के आइलैंड से दूर आ गए होते हैं। वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जो सभी लोगों को बचा लेती है। ब्रेड सभी लोगों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और अपने बेटी से फोन पर बातें करता है। वो उसे कहता है कि मैं जल्दी ही घर आऊँगा। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।